So hello students, today we will learn about the ascenoid type of canal system. Ascenoid type of canal system जो है is the most simplest type of canal system in sponges and ये पाया जाता है in Leucosolia. Sponges का ही एक organism, that's the Leucosolia. In it ascenoid type of canal system is found. एस्किनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है इसमें जो इनकी वॉल होती है वॉल इज़ थिन, इनकी वॉल बहुत थिन होती है और फोल्डेड होती है. थिन एंड फोल्डेड, क्यों थिन एंड फोल्डेड? इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो मीज़ेनकाइम है, मीज़ेनकाइम वो वेल डेवलप नहीं होता, अभी नॉट वेल डेवलप्ड, फीबली डेवलप्ड होता है, बहुत कम डेवलप होता है. इसी वजह से इनमें वॉल इज थिन एंड फोल्डेड. ओके, एस्किनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मैंने बताया इट्स फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया. इसकी मीज़ेनकाइम वेल डेवलप नहीं होती, इट्स फीबली डेवलप्ड. एंड ऑल्सो कि इसमें जो है वॉल बहुत थिन और फोल्डेड है, मीज़ेनकाइम अच्छे से डेवलप नहीं होने की वजह से. एंड ऑल्सो इसमें कोएनोडर्म इज प्रेजेंट. कोएनोडर्म इज विच लेयर ऑफ द स्पॉन्ज? इज द इनर मोस्ट लेयर. इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ओके, ऑफ द स्पॉन्ज. कोएनोडर्म जो है इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट लाइन्स विच कैनाल? इट लाइन्स अ रेडियल कैनाल. लेकिन रेडियल कैनाल जो है इस एस्किनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में अभी प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज ऑफ थिननेस की वजह से. ओके, कोएनोडर्म इज फर्स्टली प्रेजेंट इज द इनर मोस्ट लेयर. देन उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट्स कॉल्ड द पेनाकोडर्म, ये प्रेजेंट होती है. पेनाकोडर्म जो है it is present and it is the most outermost layer of them, of the sponges. सबसे outermost layer है. and in पेनाकोडर्म में with the cells which are present they are called as what cells? पेनाकोसाइट cells. they are called as पेनाकोसाइट cells. और पेनाकोसाइट cells के बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो तो पेनाकोसाइट सेल्स जो हैं इट इज़ थिन, सबसे थिन, लार्ज और फ्लैट सेल्स हैं. दे आर थिन, लार्ज एंड फ्लैट सेल्स इज लाइक दिस, दे आर लाइक दिस. ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस है इनका. एंड पेनाकोसाइट सेल्स जो है इनका मेन फंक्शन क्या रहता है? इनका फंक्शन रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से बिकॉज ऑफ द मायोसाइट सेल्स इनमें प्रेजेंट होने की वजह से एंड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये इंक्रीज एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ इंटायर स्पॉन्ज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करती है. पूरी स्पॉन्ज का साइज इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है बिकॉज ऑफ मायोसाइट्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से उसकी होने वाली. ओके, सो पेनाकोसाइट सेल्स का ये काम है. नाउ वी विल गो टू द जो इसमें मीज़ेनकाइम है. मीज़ेनकाइम दैट इज द मिडल लेयर. ओके, जो इसमें मीज़ेनकाइम है मैंने बताया कि इट इज़ अ मिडल वाली लेयर एंड इसकी वॉल थिन फोल्डेड होने की वजह से मीज़ेनकाइम वेल डेवलप्ड ना होने की वजह से इनकी वॉल कैसी होती है? स्पॉन्जेस की जो एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम की वॉल है दैट इज थिन एंड नॉट मच फोल्डेड, लिटिल फोल्डेड. ठीक है, थिन और फोल्डेड होती है, लेस फोल्डेड बट लेस फोल्डेड होती है. देखो यहाँ पे ज़्यादा फोल्डेड नहीं है जैसे कि हम साइक्लोइड में देखेंगे, लेस फोल्डेड है. ठीक है, थिन है. एंड ऑल्सो जो मीज़ेनकाइम इज डन
ओके। एंड इसमें जो ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होता है उसे क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड द मीसोग्लिया, दैट्स कॉल्ड मीसोग्लिया। आई होप दिस इज डन। ओके, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे कि जो इसमें वाटर करेंट का पाथ है वो कैसा होगा। दैट्स वाटर रूट, कहाँ से पानी आता है एंड कहाँ से आउटर मोस्ट की तरफ जाता है। सो इसमें जो वाटर का रूट है, इट्स लाइक दिस, वाटर रूट है। सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू पानी आया। ऑस्टिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ये जो यहाँ पे ऑस्टिया हैं, दीज आर इनकरेंट पोर्स। ऑस्टिया को डर्मल पोर्स या फिर इनकरेंट पोर्स भी कहा जाता है। डर्मल पोर्स के थ्रू पानी आया, एंटर किया और फिर कहाँ पे जाता है? स्पॉन्जोसील में। दैट्स द विच कैविटी, इट इज़ द लार्ज, ये सबसे लार्ज, ये देखो दिस इज द स्पॉन्जोसील, इट इज़ द लार्ज, सेंटर में प्रेजेंट है एंड इट इज़ अ large central and gastro also called as the gastrovascular because here the gastric processes takes place, so gastrovascular cavity है। स्पॉन्जोसील में जब पानी गया फिर वहाँ से बाहर ऑस्कुलम के थ्रू हो जाएगा, बाहर ऑस्कुलम टू द आउटसाइड, ऑस्कुलम टू द आउटसाइड की तरफ। ओके, सो दिस इज द वाटर रूट इन द स्पॉन्जेस में, ठीक है। नाउ ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर हो जाएगा या फिर एक्सक्रीशन, जो कुछ भी एक्सक्रीटरी मैटर है, मोस्टली द एक्सक्रीटरी मैटर इज़ व्हाट इन देम। एक्सक्रीटरी मैटर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इनमें, मोस्ट इज़ द अमोनिया। बिकॉज वाई अमोनिया इज़ ज़्यादा? because they are what, aquatic, and aquatic में ammonia is the most commonly found excretory waste, nitrogenous waste, जो ये बाहर करेंगे, ठीक है, out of the body। now we will learn about कि जो एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम है, ये बता दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी एग्जाम्पल दी थी मैंने? ल्यूकोसोलनिया, हमने ली थी ल्यूकोसोलेनिया एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम की मोस्ट कॉमन एग्जांपल। एंड ल्यूकोसोलेनिया में जो पोर्स हैं, ये डर्मल पोर्स जो हैं, जहाँ से पानी अंदर आता है, इनकरेंट पोर्स। ये पोर्स कैसे होते हैं इनके? ऑस्टिया, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टिया, दीज आर इंट्रासेलुलर, दीज आर व्हाट, दीज आर इंट्रासेलुलर। पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रा और इंटर। इंट्रा और इंटर होते हैं, INTER, दो तरह के पोर होते हैं। इंट्रा जो होते हैं INTRA वाले, दीज आर फाउंड इन ल्यूकोसोलनिया, और जो इंटर वाले हैं दे आर फाउंड इन साइकॉन में। इंट्रासेलुलर ऑस्टिया इसमें होते हैं, इंट्रासेलुलर ऑस्टिया फाउंड इन व्हाट, ल्यूकोसोलनिया में, ठीक है। नाउ द एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम आई थिंक मोस्टली डन हो गया है। Now we are learning about the साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम एस्केनॉइड टाइप से। पहले एस्केनॉइड था, एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स तरीके से साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फॉर्म हुआ उसी एस्केनॉइड टाइप से, ओके। एंड इसमें जो स्पॉन्जोसील है थोड़ी सी क्या हो गई है, नैरो। एस्केनॉइड टाइप में थोड़ी लार्ज थी, इट वाज लाइक दिस, ठीक है। इसमें थोड़ी जो स्पॉन्जोसील है वो थोड़ी नैरो हो गई। एंड ऑल्सो स्पॉन्जोसील लाइन होती है कौन से सेल से? पेनाकोसाइट सेल से। पहले ही बताया था कि पेनाकोसाइट सेल्स जो हैं ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को, इनकरेंट कैनाल को और साथ में एक्सकरेंट कैनाल को। इन तीन चीज़ों को स्पॉन्जोसील लाइन करती है, इन तीन कैनाल्स को स्पॉन्जोसील लाइन करती है। इन तीन कैनाल्स को पेनाकोसाइट सेल्स लाइन करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्जोसील को भी पेनाकोसाइट सेल्स लाइन करते हैं।
इनकरेंट कैनॉल्स को भी, और द एक्सकरेंट कैनॉल जो आगे साइकेनॉइड के ग्रेड 3 में पाए जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ स्पॉन्जोसील थोड़ी नैरो हो गई है। अगर हम देखें कि इसमें रेडियल कैनॉल की बात करें तो रेडियल कैनॉल लाइंड होते हैं, लाइन बाय विच सेल्स, कोएनोसाइट सेल्स से। रेडियल कैनॉल लाइंड होते हैं कोएनोसाइट सेल से। इफ़ यू टॉक अबाउट इनकरेंट कैनॉल्स लाइन होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पिनाकोसाइट सेल्स। कौन से सेल्स से? पिनाकोसाइट सेल्स, ठीक है। सो रेडियल कैनॉल्स आर लाइंड बाय कोएनोसाइट सेल्स, इनकरेंट कैनॉल्स लाइंड बाय पिनाकोसाइट सेल्स, ठीक है। रेडियल कैनॉल कोएनोसाइट सेल्स से लाइंड है, इनकरेंट कैनॉल्स पिनाकोसाइट सेल्स से। रेडियल कैनॉल की बात करें, ये कैसे फॉर्म हुई है? पहले तो बिल्कुल रेडियल कैनॉल ऐसे थी, है ना, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे एस्केनॉइड टाइप में। बट इसमें अब थोड़ी यहाँ पे अंदर के लिए इनकी इन्वेजिनेशन, बाहर के लिए इनकी एक्सवेजिनेशन हुई है। सो वी कैन सी दैट कि रेडियल कैनॉल बिल्कुल किसकी तरह दिख रही हैं? इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग फिंगर्स, इट इज़ दीज आर लुकिंग लाइक फिंगर्स। ये सभी किसकी तरह दिख रही हैं? फिंगर्स की तरह। सो वी कैन सी दैट कि जो रेडियल कैनॉल है, इट इज़ फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग। इट इज़ वॉट लाइक, ये फिंगर की तरह एक स्ट्रेट आउट पुशिंग है। इट इज़ फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग एंड नॉट सिंगल, किसी एक सिंगल पे नहीं, सिंगल आउट पुशिंग नहीं है ये, बट एट रेगुलर इंटरवल्स पे, ओके। सो रेडियल कैनॉल्स आर व्हाट? फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स इन साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम, ओके। सो रेडियल कैनॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग्स एंड लाइंड होती हैं बाय फ्लैजिलेटेड सेल्स से। रेडियल कैनॉल्स किससे लाइंड है? फ्लैजिलेटेड सेल्स से। एंड दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग्स, रेगुलर इंटरवल्स, हर एक इंटरवल पे फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग है, ठीक है। नाउ कि जो इसमें मीज़ेनकाइम है वो कैसा होगा? एस्केनॉइड में तो बिल्कुल मीज़ेनकाइम वेल डेवलप था ही नहीं, जिसकी वजह से थिन फोल्डेड वॉल थी। बट इसमें क्या होता है, इसका जो मीज़ेनकाइम है, मीज़ेनकाइम इसका अब थिक हो चुका है एंड फोल्डेड है। मीन्स वी कैन से दैट कि मीज़ेनकाइम इज़ वेल डेवलप्ड, जो कि एस्केनॉइड में नहीं था। So these are the developments which are taking place in the modifications हो रही हैं। जैसे जैसे कैनॉल सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, वॉल इज बिकमिंग थिक एंड फोल्डेड, क्योंकि मीज़ेनकाइम इज बिकमिंग वेल डेवलप्ड, जो कि एस्केनॉइड में नहीं था, दैट वाज फीबली डेवलप्ड, जिसकी वजह से वॉल वाज थिन एंड फोल्डेड। अब थिक एंड फोल्डेड वॉल होने की वजह से मीज़ेनकाइम इज वेल डेवलप्ड नाउ, ठीक है। मीज़ेनकाइम वेल डेवलप हो गया, थिक एंड फोल्डेड वॉल हो गई, जिसकी वजह से स्ट्रेट आउट पुशिंग्स बनी एट रेगुलर इंटरवल्स पे, फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग्स इस तरह से बनी। पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। एंड द स्पॉन्जोसील वाज वेरी लार्ज इन द ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम, बट अब स्पॉन्जोसील इट इज़ नैरो, इट इज़ नाउ नैरो। नैरो मीन्स बहुत कम स्पेस है स्पॉन्जोसील में, ओके। स्पॉन्जोसील इज ऑल्सो डन। इफ़ यू टॉक अबाउट कि फर्दर इसमें क्या है ग्रेड्स, सो इसमें आते हैं 3 ग्रेड्स। उन तीनों ग्रेड्स की वी विल टॉक अबाउट ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड द थर्ड इज ग्रेड 3, ओके। वी विल टॉक अबाउट दीज ऑल डिटेल में। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद ग्रेड 1 ऑफ साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम, ठीक है। ग्रेड 1 में थोड़ी और मॉडिफिकेशन आती है। सबसे पहले तो ये विदाउट कॉर्टेक्स होता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी कॉर्टेक्स नहीं पाए जाते, चाहे वो डर्मल कॉर्टेक्स हो, चाहे वो गेस्ट्रल वाले कॉर्टेक्स हो। डर्मल हो गए जो स्किन पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होंगे, जो एक्सटेंशंस होंगी वो ना ही इनर साइड पे होती है ना ही आउटर साइड पे। सबसे पहले ये बात याद रखना इन ग्रेड 1 ऑफ साइकेनॉइड टाइप। इफ़ वी विल टॉक अबाउट नाउ कि इसकी स्पॉन्जोसील कैसे हो जाती है,
थोड़ी और नैरो हो गई, नैरो, नॉट दैट मच पर थोड़ी और नैरो है, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि रेडियल कैनॉल्स कैसे हैं इसमें, रेडियल कैनॉल जो हैं these are now free from, रेडियल कैनॉल जो होते हैं ना, ये जो ऐसे वाले हैं ना, ऐसी वाली, these are रेडियल कैनॉल्स। लेकिन ये यहाँ पे जो ये दो तो आगे रेडियल कैनॉल, these two are रेडियल कैनॉल, ऐसी वाली जो अंदर के लिए आउट पुशिंग है। बट जो ये अंदर वाली, अंदर के लिए जो आउट पुशिंग है ऐसे वाली, ये तो आगे रेडियल कैनॉल, ये और ये, लेकिन जो ये अंदर वाली आउट पुशिंग है, दिस इज व्हाट, दीज आर इनकरेंट कैनॉल, दीज आर व्हाट, इनकरेंट कैनॉल, जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ पुशिंग बना रही है, दिस इज इनकरेंट कैनॉल। मीन्स हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ईजिली, वी कैन से दैट व्हाट ईजिली, कि जो ये ऐसे है, जस्ट लाइक दिस, ये आ गया, ये सभी आगे जो फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग्स हैं, ये सभी आगे रेडियल कैनॉल। लेकिन दिस इज व्हाट, जो अंदर के लिए आउट पुशिंग है, दिस इज इनकरेंट कैनॉल, दिस इज व्हाट, इनकरेंट कैनॉल। मीन्स हम कह सकते हैं कि दो रेडियल कैनॉल के बीच में, दो एडजेसेंट रेडियल कैनॉल, दो एडजेसेंट रेडियल कैनॉल के बीच में एक इनकरेंट कैनॉल होगा, 1 and 2, इन दोनों के बीच में एक इनकरेंट कैनॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन सी दिस लाइन कि what we can say कि between two adjacent radial canal, there will be what, there will be incurrent canal, there will be one incurrent canal। ये आगे दो adjacent radial canal, इनके बीच में एक incurrent canal present होगा, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का कि रेडियल कैनॉल कहाँ है, इनकरेंट कैनॉल्स कहाँ पे। सो रेडियल कैनॉल दीज टू, 1 2, और इनके बीच में एक इनकरेंट कैनॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये बीच में ये जो है अंदर के लिए, दिस इज इनकरेंट कैनॉल, ओके। इनकरेंट कैनॉल डन। रेडियल कैनॉल लाइंड होते हैं किससे, फ्लैजिलेटेड सेल से, दैट्स गोएनोसाइट्स, ठीक है। इनकरेंट कैनॉल लाइंड होते हैं पिनाकोसाइट सेल से, स्पॉन्जोसील भी लाइन होते हैं पिनाकोसाइट सेल से, ठीक है। ऑस्कुलम टू द आउटसाइड। प्रोजोपाइल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, वेट, प्रोजोपाइल्स जो हैं दीज आर द व्हाट, दीज आर परफोरेशंस हैं पोरोसाइट सेल्स की, परफोरेशंस हैं पोरोसाइट्स की, पोरोसाइट्स की। प्रोजोपाइल्स आर द परफोरेशन ऑफ पोरोसाइट्स। परफोरेशंस मीन्स ऐसे परफोरेटेड एंड्स होते हैं इनके, प्रोजोपाइल्स के। एंड ऑल्सो कि दीज आर मॉडिफाइड पिनाकोसाइट्स, दीज आर व्हाट, दीज आर मॉडिफाइड पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स की ही मॉडिफिकेशन है पोरोसाइट्स, ठीक है, या फिर प्रोजोपाइल्स। दीज आर द ओपनिंग्स। एंड जहाँ पे भी यू हैव टू लर्न दिस थिंग, यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि जहाँ पे भी ओपनिंग्स होंगी, जहाँ पे भी जितनी भी ओपनिंग हैं, जैसे प्रोजोपाइल्स, एपोपाइल्स, प्रोजोपाइल्स हो गया, एपोपाइल्स हो गए, ये सभी ओपनिंग्स हैं, ठीक है। गैस्ट्रोलोस्टम हो गए, जहाँ पे भी जितनी भी ओपनिंग्स होंगी, उन सब में कौन से सेल्स होंगे, उन सब में मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, उन सब में मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, जिसकी वजह से ओपनिंग जो होती है वो खुलती है या बंद होती है, ठीक है। सो ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोसाइट सेल्स, ये क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। जितनी भी ओपनिंग्स होंगी उनमें कौन से सेल्स होंगे, मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट, ठीक है।
सो प्रोजोपाइल्स में मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये परफोरेशंस होती हैं पोरोसाइट्स की, एंड दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ पेनाकोसाइट्स, ठीक है। प्रोजोपाइल्स इज ऑल्सो डन नाउ, ठीक है। ऑस्कुलम टू द आउटसाइड की तरफ, और आउटसाइड की तरफ ये भी एक ओपनिंग है, एंड इट इज अ सिंगल लार्ज ओपनिंग, इट इज सिंगल लार्ज ओपनिंग टुवर्ड्स एक्सटीरियर है, जहाँ से वाटर आउटसाइड चले जाता है। एंड यहाँ पे भी कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, मायोसाइट सेल्स, ताकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओपन या क्लोज हो सके ये एंड आउटर एंड की तरफ, ठीक है। सो ऑस्कुलम इज ऑल्सो डन, प्रोजोपाइल्स डन, ऑस्कुलम डन, इनकरेंट कैनॉल्स डन, रेडियल कैनॉल्स डन, एपोपाइल्स। एपोपाइल्स क्या है, एपोपाइल्स जो है इट इज़ अ ओपनिंग, इट्स ऑल्सो ओपनिंग, और मैंने बताया कि जहाँ पे भी ओपनिंग है कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, मायोसाइट सेल्स। और एपोपाइल एक ऐसी ओपनिंग है जो किस किस के बीच में होती है, इट इज़ बिटवीन किस किस के बीच में, रेडियल कैनॉल्स, एक तो ये रेडियल कैनॉल आ गया, इसके अंदर एक्सकरेंट कैनॉल होता है जो ग्रेड 2 में आएगा। रेडियल कैनॉल और जो एक्सकरेंट कैनॉल के बीच में ओपनिंग होगी ग्रेड 2 में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे गैस्ट्रोडर्मल कॉर्टेक्स की वजह से एक नया तरह का कैनॉल बनता है जिसे एक्सकरेंट कैनॉल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट कॉर्टेक्स है, पहले ग्रेड में विदाउट कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स के बगैर कोई भी एक्सकरेंट कैनॉल या वगैरह ऐसा कुछ फालतू फालतू सा कैनॉल नहीं बनता, ओनली द प्रोजोपाइल ओपनिंग विल बी देयर, बिकॉज प्रोजोपाइल भी ओपनिंग भी इसलिए है, इसमें प्रोजोपाइल ओपनिंग भी ग्रेड 1 में इसलिए है क्योंकि प्रोजोपाइल को ओपनिंग होती है बिटवीन इनकरेंट कैनॉल के बीच में जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे, और रेडियल कैनॉल के बीच में, जो दोनों प्रेजेंट होने की वजह से इनमें कौन सी ओपनिंग आई है, प्रोजोपाइल ओपनिंग। लेकिन एपोपाइल ओपनिंग नहीं होगी इसमें वेल डेवलप, क्योंकि रेडियल कैनॉल के बाद एक्सकरेंट कैनॉल है ही नहीं। जो एक्सकरेंट कैनॉल एक्सकरेंट कैनॉल कैसे बनता है भाई, डर्मल एंड गैस्ट्रल कॉर्टेक्स की वजह से, डर्मल और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स होने की वजह से एक नए तरह का कैनॉल बनता है। डर्मल और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स होते हैं यहाँ पे ऐसे, और वहाँ पे एक कैनॉल बन जाता है, दैट वाज द एक्सकरेंट कैनॉल, दैट विल बी द एक्सकरेंट कैनॉल इन ग्रेड 2 में, ठीक है। सो इट इन दिस ग्रेड 1 वी कैन से दैट ओनली द प्रोजोपाइल्स आर प्रेजेंट करेक्टली बिटवीन द, वो भी प्रोजोपाइल किसके बीच में होते हैं, बिटवीन इस इनकरेंट कैनॉल और रेडियल कैनॉल के बीच में, इनकरेंट कैनॉल और रेडियल कैनॉल के बीच में प्रोजोपाइल्स ओपनिंग विल बी फाउंड विच कंटेन द विच सेल्स, मायोसाइट सेल्स, ताकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो ओपनिंग और क्लोजिंग अच्छे से कर सकें अपनी साइट की। इफ़ यू सी हियर रेडियल कैनॉल को अगर हम अच्छे से देखें तो रेडियल कैनॉल्स इज लाइक दिस, सी ये रेडियल कैनॉल इस तरह से हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ नॉट लाइक दिस जैसे कि एस्केनॉइड टाइप में था। दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दीज आर नॉट फ्यूज, ये तो आ गया फ्यूज वाला रेडियल कैनॉल। ये कौन सा है, फ्री फ्रॉम वन अनदर, देयर इज फ्री फ्रॉम वन अनदर टाइप, एक दूसरे से फ्री हैं, ये सेपरेटेड हो गए हैं थोड़े, फ्री फ्रॉम वन अनदर है टाइप ऑफ रेडियल कैनॉल्स हैं इनमें, ठीक है। फ्री फ्रॉम वन अनदर इन रेडियल कैनॉल, दीज आर नॉट फ्यूज्ड, नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड नहीं है, दीज आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, जिसकी वजह से वाटर जो है सराउंडेड होता है ऑल साइड्स पे, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। सबसे पहले रेडियल कैनॉल मैंने क्या बताया, दीज आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, फ्री फ्रॉम वन अनदर होने की वजह से वाटर जो है सराउंडेड है एट ऑल साइड्स पे, वाटर सराउंडेड होगा सभी साइड्स पे, यहाँ पे फ्री है ना ये रेडियल कैनॉल, दीज आर रेडियल कैनॉल्स विच आर फ्री होने की वजह से वाटर सराउंडेड है ऑल साइड्स पे, यहाँ पे भी वाटर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, पे जाएगा। सो दिस इज़ द न्यू मॉडिफिकेशन इन ग्रेड 1 ऑफ साइकोनॉइड टाइप कि इसमें रेडियल कैनॉल क्या है, फ्री हैं,
इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे सेपरेटेड है, नॉट फ्यूज्ड, दीज आर नॉट फ्यूज्ड रेडियल कैनाल, एक दूसरे से फ्री हैं, नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर, ओके। एंड एग्जाम्पल अगर हम कहें ग्रेड 1 की, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है ग्रेड 1 की? सो द एग्जाम्पल इज साइसीटा, SYCETTA, साइसीटा इज द एग्जाम्पल जो ग्रेड 1 ऑफ साइक्लोइड टाइप की ऑफ कैनाल सिस्टम की है। साइसीटा में भी ऐसा ही कैनाल सिस्टम होता है जो ग्रेड 1 ऑफ साइक्लोइड से मैच करता है, सो यू कैन से दैट ये साइसीटा पोजेस अ ग्रेड 1 ऑफ साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अगर हम इसके वाटर रूट की बात करें कि वाटर पाथवे इन ग्रेड 1 कैसा होता है, वाटर पाथवे इट्स लाइक दिस। सबसे पहले तो पता है कि वाटर कहाँ से अंदर आता है, थ्रू द डर्मल पोर्स की वजह से, डर्मल पोर्स की वजह से पानी अंदर आया। डर्मल पोर्स को दूसरा नाम क्या है? ऑस्टिया, ऑस्टिया से पानी अंदर आया, ठीक है। फिर किस में गया? फिर जाता है ये रेडियल कैनाल्स में, फिर किस में जाता है? रेडियल कैनाल्स में। सबसे पहले तो इनकरेंट कैनाल्स में गया, इनकरेंट, वेट एक सेकंड, यहाँ पे लगेगा नहीं। सबसे पहले वाटर आएगा, वाटर पाथवे की बात करें, ऑस्टिया में, ठीक है। ऑस्टिया के बाद किस में गया? यह आया जी यहाँ पे, ऑस्टिया से अंदर पानी आया, फिर जाएगा इन करेंट कैनाल, इन करेंट कैनाल में, इन करेंट कैनाल से किस में जाएगा? ये जो अंदर की तरफ रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में किसके थ्रू जाएगा? PROSOPYLES, जो मैंने पहले बताया था कि प्रोसोपाइल इज द ओपनिंग बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल के बीच में। इनकरेंट कैनाल किसकी ओपनिंग से बाहर आता है रेडियल कैनाल में? प्रोसोपाइल से अंदर जाता है रेडियल कैनाल में, ठीक है। पानी रेडियल कैनाल में जब पहुंचा, रेडियल कैनाल से ये जाएगा किस में? रेडियल कैनाल से जाएगा स्पॉन्जोसील में, रेडियल कैनाल से वाटर विल गो टू द स्पॉन्जोसील, और फिर आउटसाइड किसके थ्रू? वाटर आउटसाइड किसके थ्रू जाएगा? ये जो ऑस्किलम है, थ्रू ऑस्किलम के थ्रू वाटर विल गो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। सो पाथ इज, पाथ क्या क्या आया पाथ में? ऑस्टिया सबसे पहले, फिर इनकरेंट कैनाल्स, फिर उसके बाद रेडियल कैनाल्स थ्रू दी प्रोसोपाइल्स की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद स्पॉन्जोसील में गया, फिर उसके बाद ऑस्किलम में। So we are done with this grade 1 of cycloid type.